नमस्ते दोस्तों, CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ई इनवाइस के लिए लिमिट क्या है, ई इनवाइस की एप्लीकेबिलिटी आपको कैसे चेक करनी है, कौन सी सप्लाई है जिसके लिए आपको ई इनवाइस बनानी होती है और कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें के ई इनवाइस बनाने की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ई इनवाइस की लिमिट। दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा ई इनवाइस के लिए जो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर है उसे नोटिफाई किया था। डिफरेंट डेट्स पे डिफरेंट टर्नओवर को नोटिफाई किया था, तो इसके अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेबिलिटी नॉर्मली चेक करनी होती है। यदि किसी भी फाइनेंशियल ईयर 17-18 ऑनवर्ड्स में आपकी टर्नओवर इससे ज़्यादा हो जाती है तो आपके लिए ई इनवाइस बनानी मैंडेटरी हो जाती है। जैसे कि 500 करोड़ रुपये से यदि ज़्यादा हो जाती है, 1 अक्टूबर 2020 से लिमिट नोटिफाई की गई थी, जिसके बाद के रिड्यूस करके 100 करोड़ रुपीज़ कर दिया गया था 1 जनवरी 2021 से। उसके बाद 50 करोड़ कर दिया गया था 1 अप्रैल 2021 से। उसके बाद 20 करोड़ कर दिया गया था 1 अप्रैल 2022 से। उसके बाद लिमिट रिड्यूस करके 10 करोड़ कर दी गई थी 1 अक्टूबर 2020 से। और आज की डेट में 5 करोड़ रुपये से यदि ज़्यादा आपकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर हो जाती है 1 अगस्त 2023 से, तो आपको ई इनवाइस बनानी मैंडेटरी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको जो एग्रीगेट टर्नओवर देखनी है वो जीएसटी इनवाइस देखनी है। तो यदि आपके एक से ज़्यादा जीएसटी नंबर हैं तो आपको सभी के जो टर्नओवर का टोटल है वो करना है, ये चेक करने के लिए कि क्या आप ई इनवाइस बनाने के लिए लायबल हैं। तो दोस्तों, चलिए हम समझ लेते हैं कि किसी टैक्स पेयर के लिए ई इनवाइस की एप्लीकेबिलिटी कैसे होगी 1 अगस्त 2023 से। मान लीजिए दोस्तों, केस 1 है जहाँ पे कि टर्नओवर 6 करोड़ रुपये से एक्सीड हो रही है फाइनेंशियल ईयर 17-18 में, लेकिन उसके बाद किसी भी फाइनेंशियल ईयर में टैक्स पेयर की टर्नओवर जो है 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा नहीं है। क्या इस केस में उसके लिए ई इनवाइस एप्लीकेबल है? आंसर है येस दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड ऑनवर्ड्स यदि उसकी टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है तो उसके लिए ई इनवाइस बनानी मैंडेटरी है। केस 2 में मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 17-18 में तो टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 5 करोड़ से ज़्यादा थी, तो इस केस में भी ई इनवाइस बनानी मैंडेटरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 5 करोड़ से ज़्यादा थी। तो फाइनेंशियल ईयर 2017-18 ऑनवर्ड्स कभी भी यदि टर्नओवर आपकी 5 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी तो उस केस में इनवाइस बनानी मैंडेटरी है। तो दोस्तों, मान लीजिए करंट फाइनेंशियल चल रहा है 23-24 और आपकी टर्नओवर अभी तक 5 करोड़ से एक्सीड हो चुकी है, कि आपको ई इनवाइस बनानी है। तो दोस्तों, करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से आपके लिए ई इनवाइस बनानी मैंडेटरी हो जाएगी। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बिगनिंग से ही आपको ई इनवाइस बनानी मैंडेटरी हो जाएगी, क्योंकि किसी फाइनेंशियल ईयर 2017-18 ऑनवर्ड्स में आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। तो इस प्रकार आपको ई इनवाइस की एप्लीकेबिलिटी को चेक करना है। दोस्तों, अब डिस्कस कर लेते हैं कि किस प्रकार की सप्लाई के लिए आपको ई इनवाइस बनाना ज़रूरी होता है। तो यदि दोस्तों आपकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर स्पेसिफाई लिमिट से ज़्यादा हो गई है तो उस केस में आपको B2B सप्लाई के लिए ई इनवाइस बनानी मैंडेटरी है। यानी कि जब जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यक्ति किसी दूसरे रजिस्टर्ड व्यक्ति को सप्लाई करेगा तो भले ही सप्लाई की वैल्यू कुछ भी हो, इवन कि आप 10 रुपये की भी सप्लाई करेंगे तब भी आपको ई इनवाइस बनानी मैंडेटरी है। इसी प्रकार यदि आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट को सप्लाई करेंगे, जो व्यक्ति जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो वो ई इनवाइस बनाएगा। या फिर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं विद या विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी, तो व्यक्ति जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसके लिए भी इनवाइस बनानी मैंडेटरी है। इसके साथ ही यदि आप डीम्ड एक्सपोर्ट करते हैं तो उस केस में भी ई इनवाइस बनानी मैंडेटरी होती है। लेकिन दोस्तों, यदि आप B2C सप्लाई करते हैं, यानी कि जो जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यक्ति है वो अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को माल सप्लाई करता है, तो उस केस में ई इनवाइस एप्लीकेबल नहीं होती। इसी प्रकार इंपोर्ट के केस में भी ई इनवाइस एप्लीकेबल नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे व्यक्ति नोटिफाई किए हैं जिन्हें कि ई इनवाइस बनाने की आवश्यकता नहीं है, भले ही वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और उनकी टर्नओवर स्पेसिफाई लिमिट से ज़्यादा हो रही है। तो दोस्तों, ये व्यक्ति हैं इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। इन्हें ई इनवाइस बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो कि सर्विस सप्लाई करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स रिलेटेड बाय रोड इन गुड्स कैरेज है, या फिर सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, इन्हें भी 1 अक्टूबर 2020 से ई इनवाइस बनाने की आवश्यकता नहीं है।
इसी प्रकार सप्लायर ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन, इन्हें भी इनवॉइस बनाने की आवश्यकता नहीं है 1 अक्टूबर 2020 से। लेकिन दोस्तों जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन्हें एग्जम्पशन दी गई है 1 जून 2021 से। इसी प्रकार जो लोकल अथॉरिटी है उसे भी इनवॉइस बनाने की आवश्यकता नहीं है 1 जून 2021 से। इसके अलावा यदि आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट में हैं, वहाँ से सप्लाई करते हैं, तो उस केस में स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट को भी इनवॉइस बनाने की आवश्यकता नहीं है विद इफेक्ट फ्रॉम 30 जुलाई 2020। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। यदि आपका ई इनवॉइस से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।